नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में। तो हम लोग आज सैर करने वाले हैं राजस्थान। तो सबसे पहले दोस्तों, जो नए बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आपका बहुत लाभ होगा। लाभ कैसा बच्चों? तो आप सभी को जीएस में बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो जो बच्चे नए होंगे फिर सुन ले कि बायो में जाकर पूरे वीडियो देखें और सभी राज्यों के नोट्स बनाएं, जिससे परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। और मैं राज्य के साथ साथ उसमें इतिहास भी मिक्स करता हूँ, सभी चीज़ें मिक्स करता हूँ, जिससे आपका परीक्षा में बहुत सा फायदा होगा। तो आइए बच्चों, आते हैं राजस्थान की ओर। तो सबसे पहले राजस्थान के नक्शे की ओर जाते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है बच्चों? जयपुर। तो इसे सीमाएं कौन से राज्य की लगती है और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है? तो सबसे पहले उत्तर की ओर से पंजाब। पंजाब की राजधानी बच्चों चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसी के साथ में हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। तो बच्चों, यह भी इतिहास एक अलग है। चंडीगढ़ को कौन सा शहर कहते हैं? सुनियोजित शहर। सुनियोजित शहर किसे कहते हैं? चंडीगढ़ को। इसके वास्तुकार ली कार्बोजियो, जो बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, ली कार्बोजियो। तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। इसी के साथ में बच्चों, चंडीगढ़ को कौन सा नगर कहते हैं? सुनियोजित शहर, जिसे किसने डिजाइन किया था? ली कार्बोजियो। उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। किस नदी के किनारे? गोमती। बच्चों, इसी के साथ में मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते। किसकी ओर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल का उपनाम क्या है? झीलों का नगर, यानी झीलों की नगरी या झीलों का शहर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? भोपाल को। आइए बढ़ती है गुजरात की ओर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसी के साथ में गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। इसी के साथ में बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते थे। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो बच्चों, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको रिपीटेशन करवाता हूँ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को क्या कहते हैं? सुनियोजित शहर, जिसके वास्तुकार ली कार्बोजियो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर, और किस नदी के किनारे बसा है? गोमती। मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। इसी के साथ में गुजरात की ओर आते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। इसी के साथ में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। तो आइए बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। सबसे पहले राजस्थान की राजधानी जानना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसी के साथ में इसका गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। यहाँ जिले कितने हैं? 33 जिले। 33। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा। राजकीय पशु क्या है? चिंकारा। इसी के साथ में यहाँ की भाषा, राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। बच्चों, राजधानी जयपुर गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, और जिले कितने हैं? 33। पशु चिंकारा, भाषा हिंदी। इसी के साथ में यहाँ का नृत्य झूमर, घूमर, और बच्चों कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया। कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। इसी के साथ में यहाँ की कला,
जो जग प्रसिद्ध है, कौन सी? कठपुतलियाँ। कठपुतलियाँ नचाने की कला कहाँ की है बच्चों? राजस्थान की। इसी के साथ में यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जान लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। इसी के साथ में हर बार मैं आपको इसे की कलम में याद कराता हूँ। तो लोकसभा की कलम 81 और राज्यसभा की कलम 80। पहले राज्यसभा आती है बच्चों, बाद में लोकसभा आती है, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो बच्चों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ की झीलें जानते हैं। राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पिछोला। भाई कौन सा? पिछोला। इसी के साथ में सांभर। सांभर को बाद में क्यों लिखा भाई? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। जो कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो कौन सी है? सांभर। यानी यहाँ पर की प्रमुख झीलें, ये सभी झीलें कौन से पानी की है बच्चों? खारे पानी की। कौन से पानी की? खारे पानी की। यानी जयसमंद, राजसमंद, डिडवाना, पिछोला और सांभर। तो सांभर की क्या विशेषता है बच्चों? इडली वाला सांभर नहीं बच्चों, राजस्थान वाला सांभर। इडली वाला सांभर खाने वाला होता है। तो सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी के साथ में बच्चों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान में सारिस्का, रणथंबोर, घाना या उसे क्या कहते हैं? केवलादेव, जो कि पक्षी अभयारण्य है। घाना या केवलादेव जो पक्षी अभयारण्य है, जो कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में। तो बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखा? सारिस्का, रणथंबोर और घाना या केवलादेव, यानी जिसे पक्षी अभयारण्य जो कहाँ है? भरतपुर में। तो बच्चों एक बार से जानकारी जान लेते हैं। राजधानी जयपुर, गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। जिले 33, पशु चिंकारा, भाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी। नृत्य कौन सा है? झूमर घूमर, कालबेलिया। कला कठपुतलिया। और लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10। बच्चों आप बहुत बार कंफ्यूज होते जाते हैं। कभी कभी मैं राज्यसभा ऊपर लिख देता हूँ, लोकसभा नीचे लिख देता हूँ, मगर आपको घबराना नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा उच्च सदन है, इसलिए उसकी कलम 80 है और लोकसभा की 81। तो आइए इसी के साथ में झीलें की ओर जाते हैं। झीलें राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पिछोला। इसी के साथ में एक विशेष झील है, कौन सी? सांभर, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसी के साथ में राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ते हैं। सारिस्का, रणथंबोर, घाना या तो केवलादेव, जो कौन सा है? पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? भरतपुर में। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे की ओर इसमें एक और चीज ऐड करिए, अणु ऊर्जा प्रकल्प कौन सा है? अणु ऊर्जा प्रकल्प रावंत भाटा, जो रावंत भाटा कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। इसी के साथ में बच्चों अणु ऊर्जा आयोग, अणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? 1948। कब हुआ? 1948। तो बच्चों इन सभी को ध्यान में रखना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आइए बच्चों यहाँ का और कुछ प्रमुख जानकारी जान लेते हैं।
प्रमुख जानकारी जान लेते हैं। प्रमुख जानकारी में सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला सबसे पहले कौन है बच्चों? राजस्थान। यह सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। पंचायती राज लागू करने वाला कौन है? राजस्थान। और सबसे पहले कौन से जिले में हुआ था? नागौर। कौन से? नागौर। और इसी के साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। और बच्चों इसी के साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला नंबर जैसे राजस्थान का हुआ, दूसरा किसका है और तीसरा किसका है। पहला तो मैं बता चुका हूँ किसका है, राजस्थान का। दूसरा और तीसरा आप सभी को बताना है बच्चों। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अजमेर की जानकारी जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अजमेर का गठन किसने किया? इसमें बहुत सारे सवाल जानेंगे बच्चों। अजमेर का गठन अजयराज चौहान ने किया। अजयराज चौहान, या तो अजयपाल कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? अजयपाल। इसी के साथ में दूसरा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है बच्चों? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश कौन सा था बच्चों? गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। यानी गुलाम वंश का गठन किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का गठन कब किया गया? 1206 से 1290 तक किसका कालखंड था? गुलाम वंश का, जिसके संस्थापक कौन थे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे बच्चों? लाख बख्श। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वंश की नींव रखी? गुलाम वंश, जो कब तक चला? 1206 से 1290 तक। यानी दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले राज्य करने वाला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। इसी के साथ में अजमेर का गठन अजयराज चौहान ने, या अजयपाल। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों एक चीज मैं याद कराता हूं कि अजमेर में ब्रह्मा मंदिर है एकमात्र, यानी भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? अजमेर। जो कहाँ पड़ता है? पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बच्चों तीनों शहरों की विशेषता है, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो बच्चों सबसे पहले तो गठन किसने किया? जयपुर का सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने किया? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। उदयपुर का उदय सिंह जी ने। किसने? उदय सिंह जी ने। और जोधपुर का राव जोधा जी ने। किसने? राव जोधा जी ने। इन सभी के उपनाम ध्यान में रखना जरूरी है। उपनाम ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि जयपुर को कौन सा शहर कहते हैं? गुलाबी नगर या पिंक सिटी। सिटी यानी नगर या शहर, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, पढ़ने के वक्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ में उदयपुर को सफ़ेद, या इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? वाइट सिटी या तो शहर। इसी के साथ में जोधपुर को
ब्लू या तो नीला, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, नीला नगर, नीला शहर। तो इन तीनों की यह विशेषता थी। जयपुर को गुलाबी नगर, उदयपुर को सफ़ेद नगर, जोधपुर को ब्लू नगर। इन सभी के नामों में ही उस नगर के संस्थापक या गठनकर्ता रखे हुए हैं। जयपुर का सवाई जय सिंह द्वितीय, उदयपुर का उदय सिंह जी, जोधपुर का राव जोधाजी। तो बच्चों इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों एक और चीज़ जान लेते हैं, यहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक मात्रा में बाजरा और सरसों सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उगाए जाते हैं? राजस्थान में। इसी के साथ में यहाँ पोखरण शहर की अलग ही विशेषता है। कौन सा शहर? पोखरण, जहाँ अनुचासनियाँ की गई थी। तो सबसे पहली बच्चों कब हुई? 18 मई 1974। और दूसरी कब हुई? 11 मई 1998। तो बच्चों सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है। तो बच्चों आइए वीडियो की अंतिम यात्रा करते हैं, जिसमें आप सभी को मैं सवाल करवाता हूँ और सवाल के आंसर आप सभी को देना है, मुझको कुछ नहीं देना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों पहला सवाल होगा, पहला सवाल क्या होगा कि राजस्थान का गठन कब हुआ? राजस्थान का गठन कब हुआ? दूसरा सवाल होगा उदयपुर का गठन किसने किया? तीसरा जोधपुर का उपनाम क्या है? चौथा सवाल होगा पोखरण की चाचनियाँ कब हुई? और दोनों के साल बताने हैं बच्चों कब हुई। तो और पांचवा सवाल बच्चों पंचायत राज लागू कराने वाला पहला जिला कौन सा है? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आप सभी का वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ, मगर मुझे वक्त दीजिए। वक्त के साथ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप सभी को हर वीडियो दूंगा परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी होगा। धन्यवाद बच्चों।